स्वागत है आप सभी का वीकली न्यूज ड्रामा के एक और नए एपिसोड में, जहां आपको मिलेगी बीते कुछ दिनों की बड़ी खबरें। खतरनाक तूफान में तब्दील हो चुके यास के तट से टकराने के दौरान हवा की गति 185 किलोमीटर प्रति घंटे की पहुंच सकती है। निश्चित रूप से लोगों के लिए राहत की सांस की कोई खबर नहीं है। हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। इसके अलावा कुछ बड़ी कंट्रोवर्सीज और सोशल मीडिया में छाए हुए लेटेस्ट फनी वायरल वीडियोस। सारे काम हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप ये रोडें देखो, यहाँ देखो आपने मार्केट के रोडें कैसी क्या हो रही हैं, ये अच्छी हो रही हैं। अमेरिका से अच्छी रोड है अभी तो फिलहाल अगर देखा जाए तो। मेरे क्या नाम बताया? भूपेंद्र जोगी। यूएस में कहाँ गए आप? यूएस में बहुत जगह गया हुआ हूँ मैं। नाम बताइए। भूपेंद्र जोगी। कौन है? नहीं अमेरिका में कहाँ गए? अमेरिका देखा हुआ है मैं न्यूज़ों पर। हाँ ना। तो इस एपिसोड को शुरू करते हैं। तो करना। आज देश में कोरोना फैल रहा है, तूफान आ रहा है, ब्लैक फंगस आ रहा है, व्हाइट फंगस आ रहा है और अब इस ब्लैक एंड व्हाइट की परेशानी को कलरफुल करने के लिए यूपी में येलो फंगस का भी पहला केस आ गया है। ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस के साथ ही अब येलो फंगस ने भी अपने पांव पसारना शुरू कर दिया है। एनसीआर में गाजियाबाद में येलो फंगस का पहला मामला सामने आया है। कहना है कि ये येलो फंगस ब्लैक और व्हाइट फंगस से भी ज्यादा खतरनाक है। उनके मुताबिक सुस्ती, कम भूख लगना, वजन कम होना इसके प्रमुख लक्षण हैं। डॉक्टर्स ने ये भी बताया है कि इसकी वजह से शरीर में होने वाले घाव धीमी गति से भरते हैं और ये बीमारी आसपास फैली गंदगी की वजह से फैलती है। और इन सभी परेशानियों के पीछे की सबसे बड़ी वजह कौन है आप जानते हैं? चाइना 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 चाइना। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। सफेद कपड़ा ओ। ऐसे रंग बदलते फंगस को देखकर सोशल मीडिया में लोगों ने वो टिकटॉक और रील्स वीडियो शेयर करने शुरू कर दिए, जहां लोग अलग अलग रंग के कपड़े बदलते थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सोशल मीडिया में छाए रहते हैं। खूब सारे एडवर्टीजमेंट के लिए कभी कोई इन्हें एडविन केजरीवाल बोलता है, तो कभी कोई ब्लफ मास्टर बोलता है, तो कभी कोई पलटू राम बोलता है। और इस पलटू राम वाली बात पर तंज कसते हुए इस बार एक और इनका पलटी मारने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। हमें अपनी पूरी जनता को वैक्सीनेट कर देना चाहिए और इसको बहुत ज्यादा डिसेंट्रलाइज करना चाहिए। सब कुछ अभी सेंटर से जो कंट्रोल हो रहा है, जैसे कुछ सरकारें एफिशिएंट हैं, कुछ सरकारें कम एफिशिएंट हैं। तो जो सरकारें एफिशिएंट हैं और कह रही हैं भाई हम अपने, दिल्ली सरकार आज कह रही है हम अपनी सारी जनता को 3 महीने में वैक्सीनेट कर देंगे। अभी भारत सरकार ने राज्यों पे छोड़ दिया कि स्टेट्स बात करें, हर राज्य अपने अपने स्तर पे विदेशी कंपनी वालों से बात करे। ये कोई अच्छा लगता है? पार्टी बदल लिया साला। भारत के 36 राज्य और यूनियन टेरिटरी हर कंपनी के सामने जाके आपस में लड़ रहे हैं। महाराष्ट्र हरियाणा से लड़ रहा है, हरियाणा दिल्ली से लड़ रहा है, आपस में लड़ रहे हैं सारे इन कंपनियों के सामने। इससे विदेशों में भारत की क्या छवि बन रही है? क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। इससे पहले अरविंद केजरीवाल एक ट्वीट के चक्कर में भी परेशानी में फंस गए थे, जब उन्होंने सिंगापुर से आए कोविड स्ट्रेन के बारे में अपने ट्वीट में बात की थी। मगर पासा तुरंत पलट गया था और सिंगापुर वालों ने इनकी बात को गलत ठहरा दिया था। बाहर वाले तो बाहर वाले, घर वाले भी इनके पीछे पड़ गए जब यहाँ के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर ने इनकी बातों को इग्नोर करने के लिए कह डाला। गजब बेइज्जती है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजकल लगातार निशाने में चल रहे हैं। सोशल मीडिया में इन पर आजकल जमकर वाद विवाद छिड़ गया है। मैं जहाँ देख सकता हूँ मुझे लोग ही लोग दिखते हैं, बाकी कुछ दिखता ही नहीं है। मैं उन सभी लोगों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं और उनके परिजनों के प्रति सांत्वना। थोड़ी मर्यादा रखिए। सफेद कपड़ा ओ। कई सारे सवाल भी उठाए जा रहे हैं और ऐसे में ही शुरू हुई है टूल किट कंट्रोवर्सी। हफ्ते भर से टूल किट का मामला खबरों में छाया हुआ है और जनता का काफी टाइम वेस्ट हो रहा है। दरअसल एक डॉक्यूमेंट बाहर आ रहा है जिसपे बीजेपी का दावा है कि ये एक कांग्रेस का टूल किट है, जिसे सरकार को बदनाम करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को। ये स्कीम किसी अरे गहरे नत्थु गहरे के लिए नहीं है, इसके लिए बड़ी ऊंची पहचान चाहिए, ऊंची पहुंच चाहिए। जहां एक तरफ बीजेपी इस मामले को लेकर कांग्रेस पर हमलावर हो रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस इसके जवाब में बीजेपी को बिल्कुल झूठ पार्टी बता रही है। शुरुआत हुई जब भारतीय जनता पार्टी ने 18 मई को कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी टूल किट की मदद से ट्वीट करते हैं। मजा आया। बीजेपी स्पोक्सपर्सन संबित पात्रा ने दावा किया था कि महामारी के इस समय में भी कांग्रेस टूल किट के जरिए देश और पीएम की छवि को खराब करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने अपने ट्वीट में एक टूल किट को भी शेयर किया था। एक टूल किट बना करके कांग्रेस पार्टी देश में अफरा तफरी और भ्रम का माहौल बनाना चाहती थी। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। वहीं कांग्रेस ने भी बीजेपी पर पलटवार करते हुए इसे एक फेक टूल किट बताया है और बीजेपी के कुछ मंत्रियों के खिलाफ पुलिस केस भी दर्ज करवाया है, जिसमें शामिल है रमन सिंह और संबित पात्रा जैसे नाम। अरे बाबा टाइम बहुत खराब आ गया है। दोनों ही पार्टियां अपने अपने सबूतों और अपनी अपनी दलीलों के साथ जंग के मैदान में उतर गई हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे,
फर्जी कागजात का इस्तेमाल कर देश को बहकाने और भ्रमित करने का षड्यंत्र किसने किया टूल किट मामले में? भारतीय जनता पार्टी, उनके नेताओं और प्रवक्ताओं ने। कोविड का नाम मोविड है, ये झूठ है या नहीं है, ये आप पूछिए जरा इनसे। ये राहुल गांधी के ट्वीट को फ्लैग होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जो मोविड लिखा गया है ये तो टूलकिट के अनुसार ही लिखा गया है। हमने तो एक्सप्लेन शुरू से ही किया है कि जो जो टूलकिट में है वही वही हुआ है। आप बताइए मोविड जो है ये मैनिपुलेटेड मीडिया है या नहीं है? इसके बाद ट्विटर ने भी इस मामले पर कार्रवाई की है और संबित पात्रा के ट्वीट को मैनिपुलेटेड मीडिया का लेबल दे डाला। टूलकिट मामले में बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा के ट्वीट को मैनिपुलेटेड बताने पर ट्विटर को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने नोटिस भेजा है। स्पेशल सेल ने ट्विटर से टूलकिट मैनिपुलेशन पर जवाब मांगा है। पूछा है कि ट्विटर के पास ऐसी क्या जानकारी है जिसके आधार पर इस ट्वीट को मैनिपुलेटेड कहा गया है। इसके अगले ही दिन दिल्ली पुलिस ने ट्विटर इंडिया के ऑफिस में जाकर जांच भी की। मतलब ये तमाशा अभी थमा नहीं है, अभी और आगे चलेगा। तो आपने बनाया, क्या होती है टूलकिट? अच्छा, टूलकिट आपकी नहीं है? टूलकिट क्या होती है? टूलकिट किसने बनाई है? क्या होती है टूलकिट? ये आपने दिया हुआ शब्द है, ये आपको बीजेपी का दिया हुआ शब्द है टूलकिट। सर आपने बनाई, आपको पता होगा ना हरिशंकर जी। ये टूलकिट किसने बनाई? ये टूलकिट किसने बनाई? तुमने बनाई? नहीं उसने बनाई, नहीं इसने बनाई। ये खेल क्या खेल रहे हैं ये लोग? लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि आखिरकार ये टूलकिट होता क्या है, तो इसके बारे में शॉर्ट में आपको बता देते हैं। किसी भी आंदोलन या कार्यक्रम को शुरू करने या फिर उसका दायरा बढ़ाने के लिए कुछ एक्शन पॉइंट्स तैयार किए जाते हैं। क्या ट्वीट करना है, कैसे ट्वीट करना है, कब कब ट्वीट करना है, क्या क्या लिखना है और कैसे कैसे हैशटैग्स यूज करना है, ये सब उसमें बताया जाता है। इन एक्शन पॉइंट्स का जो डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है उसे ही टूलकिट कहते हैं। इस टूलकिट को उन लोगों के पास शेयर किया जाता है जिनकी मौजूदगी से इस आंदोलन को बढ़ावा मिल सकता है। इसमें लोगों को कैंपेन मटेरियल और न्यूज आर्टिकल्स की जानकारी दी जाती है और उन्हें बताया जाता है कि प्रदर्शन कैसे करना है। अगली न्यूज की बात करें तो अब रेसलर सुशील कुमार अब ओलंपियन नहीं बल्कि एक भगोड़े के रूप में जाने जाएंगे। ओलंपिक में 2 मेडल प्राप्त करने वाले रेसलर को पुलिस ने इंटरनेशनल रेसलिंग डे के दिन ही गिरफ्त में लिया। मतलब रेसलिंग डे के दिन ही एक रेसलर को मुंह छुपाते हुए और पुलिस के गिरफ्त में जाते हुए देखना सबको याद रहेगा। पार्ले जी बिस्किट तो सचमुच देश के दिलों की धड़कन निकला और इसका सबूत तब मिला जब इस बिस्किट की पल्स को नापा गया, हार्टबीट को नापा गया। बिस्कुट गालन आ रहा पार्ले जी वालों, ये हो लियो अब देखता रहियो थे। अब बिस्कुट हमारा जान हो है, अब आगे हार्ट बीट हो। ये ले ऑक्सीजन गोलमाल 1, 2, 3, 4 के बाद अब गोलमाल 5 का ट्रेलर भी इंटरनेट में छाया हुआ है और इसमें वो 4 सीटर की भी वापसी हुई है। योग गुरु बाबा रामदेव ने इस हफ्ते कंट्रोवर्सी क्रिएट कर डाली जब उन्होंने एलोपैथी के डॉक्टर्स के साथ पंगा ले लिया और उनके खिलाफ बयानबाजी कर डाली। लाखों लोगों की मौत एलोपैथी की दवा खाने से हुई है। जितने लोगों की मौत हॉस्पिटल न जाने के कारण से हुई है, ऑक्सीजन न मिलने के कारण से हुई है, उससे ज्यादा लोगों की मौत ऑक्सीजन के बावजूद हुई है, दवा एलोपैथी की दवा मिलने के बावजूद हुई है, स्टीरॉइड की वजह से हुई है। ये कोई ताली बजाने की बात नहीं है, वैसे बात बता रहा हूँ, ये पीड़ा की बात है। इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री ने इन्हें एक पत्र लिखा जिसके बाद उन्होंने अपना वो बयान वापस लिया। क्या गुंडा बनेगा रे तू? लेकिन तब तक डैमेज हो चुका था और बवाल मच चुका था। एक डिबेट में देखिए कैसे आईएमए के महासचिव रामदेव बाबा के ऊपर बरस पड़े, उनके पीछे पड़ गए। एक्टर मनोज बाजपेयी की मच अवेटेड वेब सीरीज द फैमिली मैन के पार्ट 2 का ट्रेलर आ गया, लेकिन इसके आते ही आ गई खूब सारी कंट्रोवर्सीज और इसको बैन करने की मांगे। राज्यसभा सांसद वाइको ने फैमिली मैन 2 को बैन करने की मांग की है। वाइको का कहना है कि इस सीरीज में तमिल लोगों को आतंकवादी और आईएसआई एजेंट्स के तौर पर दिखाया गया है और ये सीरीज तमिल लोगों की छवि को खराब कर रही है। वाइको ने यह भी कहा कि तमिल ईरम वॉरियर्स ने जो बलिदान दिया था उनके काम को भी इस सीरीज में आतंकवादियों की तरह दिखाया गया है। अब तक तो आपको पता चल गया होगा कि सलमान खान की नई मूवी राधे कोरियन मूवी द आउटलॉज से इंस्पायर्ड है, लेकिन सच में इंस्पायर्ड है या फिर कॉपीड है, इस पर सवाल जवाब अभी सोशल मीडिया में चल ही रहे हैं। और अब इसी बात को लेकर दोनों मूवीज के बीच में कुछ सीन्स को कंपेयर करते हुए ये एक छोटी सी क्लिप देखिए और अपना विचार बताइए। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। अगले वीडियो में जो बाबा आने वाले हैं उनका ज्ञान पाकर देश के सभी शराबी उनकी भक्ति में विलीन होने वाले हैं। कोई भी चीज अधिक मात्रा में नुकसान देती है, चाहे वो दूध और घी ही क्यों ना हो।
गर्मी पड़ रही थी, बाबा ने 2 बडवाइजर ले ली। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कोई गुनाह नहीं हुआ, इससे मेरी साधना पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये हुई ना बात। आपकी भी साधना पर फर्क नहीं पड़ेगा, बस मात्रा का ध्यान रखें। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। न्यूज एंकर अमीश देवगन को बहुत बहुत बधाइयां, क्योंकि उन्होंने कोरोना की जंग को जीतकर न्यूज रूम में वापसी की और इस बार वो पॉजिटिविटी फैला रहे हैं और सकारात्मक सोच कैसे रखना है इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो इस कोरोना की लड़ाई में आपका हमसफर मैं हूं और इस लड़ाई में मैं आपके साथ डट के खड़ा रहूंगा। मगर जैसे ही डिबेट शुरू हुई, इनका वही पुराना अवतार, बीच बीच में इंटरप्ट करने वाला अवतार वापस आ गया। तो इस बार डॉक्टर नरेश त्रिहान इनसे परेशान हो गए और इनको सलाह दे डाली। तो आप ऐसे इतनी जल्दी जल्दी इंटरप्ट मत किया करो, मेरे को पूरी बात समझाने दो, क्योंकि ये लोगों के लिए, पब्लिक के लिए प्रोग्राम है, आपके लिए नहीं है ये। अब फिर लाख बीच में लग जाते हो, मेरे को खत्म तो करने दो। मैं बता रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। मैं जब बता रहा हूँ, लोगों को वार्निंग दे रहा हूँ कि कैसे बचना है, तो आप बीच में फिर बोल पड़ते हो। तो इसीलिए मैं समझता हूँ आपकी एक्साइटमेंट, पर जो पब्लिक के लायक अच्छा है वो तो बताने दो। पब्लिक के लिए पूछ रहे डॉक्टर साहब, तो मैं बता तो रहा हूँ। गजब बेइज्जती है। वैसे ये भी कम नहीं है, क्योंकि ये डॉक्टर्स को कम कहने के लिए बोल रहे थे, क्योंकि इनके पास एक खास मेहमान आने वाले थे और वो कोई डॉक्टर नहीं थे, वो थे अनु मलिक। इससे भी मैं सवाल पूछूं, थोड़ा कम बोले, क्योंकि बाकी व्यक्ति को भी मौका मिले। मेरे साथ अनु मलिक भी जुड़ेंगे। अगर गर्मा गर्म तवे में किसी को अचानक से बिठा दिया जाए तो फिर उसके बाद उसका हाल क्या होता है, इस वीडियो में देखिए। छत्तीसगढ़ के कलेक्टर ने खुद को किसी शहंशाह से कम नहीं समझा जब उन्होंने सामने वाले लड़के को थप्पड़ मारकर उसका फोन पटक कर तोड़ दिया। लेकिन इस ताकत का नशा बहुत जल्द उतर गया जब उनका वीडियो वायरल हो गया और उनका तबादला करा दिया गया। इसके बाद देश के कोने कोने में इनकी बेइज्जती का डंका बजा। रुको जरा, आपका एक वीडियो है सर, देख लेना सर। A few moments later. इस वीडियो के वायरल होने के बाद उन्होंने एक और वीडियो बनाया जिसमें उन्होंने माफी मांगी। मैं सबसे माफी मांगता हूँ। मेरा कतई यह आशय नहीं था कि किसी का अपमान करना। उन्होंने बदतमीजी की, मैंने आवेश में आके उनको एक चाटा मार दिया। मैं माफी मांगता हूँ अपने इस व्यवहार के लिए। बस हवा निकल गई। अब आए ना लाइन पे। जी न्यूज की एक डिबेट में तहसीन पूनावाला ने कोरोना वायरस को इंडियन वेरिएंट बताकर खुद अपनी बेइज्जती करा ली और सामने वाले होस्ट यानी कि अमन चोपड़ा को फिर एक बार मौका दे दिया उनको सुनाने का। इंडियन वेरिएंट बोल रहे हैं आप? भारत कोरोना फैला रहा है, भारत इन्फेक्शन फैला रहा है, भारत वायरस फैला रहा है। ये चाइनीज वायरस है, वुहान वायरस। चंदे का कर्ज चुकाते हैं इसलिए चाइनीज वायरस नहीं बोलते हैं आप लोग। चंदे का कर्ज चुकाते हैं इसलिए चाइनीज वायरस नहीं बोलते हैं आप लोग। बुरा लगता है सर, इंडियन वेरिएंट सुनकर खून खौलता है। चाइनीज वायरस के चक्कर में आज यहाँ पर लोग मर रहे हैं और हम कह रहे हैं इंडियन वेरिएंट। अरे उनको, हमको दुश्मनों की क्या जरूरत है? कहां सर, हम कहां चाइना से लड़ेंगे? उसके यहाँ पर स्लीपर सेल है इतने। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अपनी उपलब्धियों में एक और उपलब्धि को जोड़ते हुए इन महाशय की खुशी देखिए, जिन्होंने कोरोना पॉजिटिव होने को भी एक उपलब्धि बनाकर अपनी गाड़ी में लिख लिया। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। वैक्सीन के सर्टिफिकेट में किसकी तस्वीर लगाई जाए, प्रधानमंत्री की कि मुख्यमंत्री की, इस पर भी बवाल उठा। तस्वीर को लेकर छत्तीसगढ़ और झारखंड में भी विवाद शुरू हो चुका है। झारखंड के बाद छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर पीएम की तस्वीर हटाकर सीएम भूपेश बघेल की तस्वीर लगा दी गई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी को इस बात की चिंता नहीं है कि छत्तीसगढ़ से 18 साल के ऊपर के लोगों का जीवन बचाया जा सके, उनको वैक्सीन लगाया जा सके। उनको अपनी फोटो छपाने की चिंता है। क्या उनका लगा हुआ फोटो इंटरनेशनल मान्यता मिलेगी? एवेंजर्स के कैरेक्टर थॉर का बिछड़ा हुआ भाई इंडिया में स्पॉट हुआ है और इसके पावर्स भी थॉर से कम नहीं है। आपने अक्सर सुना होगा कि इंडियंस लोग बहुत जुगाड़ू होते हैं, लेकिन अब आपको एक ऐसा वीडियो दिखाते हैं जिससे साबित हो जाएगा कि बाहर वाले भी कुछ कम नहीं। बाहर का खाना भी खाना है और मास्क भी नहीं उतारना है। तो देखिए फिर क्या करना है। बेटे
बेटे मौज कर दी, मौज कर दी वाह बेटे वाह, अरे वाह शेर हुआ तुम तो। लेकिन इंडियंस की बराबरी में तो ये जुगाड़ कुछ भी नहीं है। भारत के लोग इनसे 1000 गुना आगे हैं मास्क के मामले में। क्या नाम है आपका? महेंद्र सिंह। तो आपको ये मास्क कहाँ से मिला? सरकारी अस्पताल से मिला। किसने दिया है? कोई अधिकारी थे, अच्छा उन्होंने ये मास्क दिया। हाँ। क्या कहा है? भाई लगा, इससे बीमारी नहीं होती इसके। तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही मास्क से? अरे बहुत आराम है इसमें, सांस लेने में दिक्कत नहीं कोई, और इसमें जो है ठंडी हवा। कुछ भी तो ये था इस हफ्ते का वीडियो। ऐसे बाकी वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे चैनल पर, और आप डिस्क्रिप्शन में भी कुछ लिंक्स को चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अंत में आपको एक वीडियो दिखाते हैं जिससे सभी आदमियों को एक ही संदेश मिलेगा कि घर में कभी तरबूज यानी कलिंदर ना ले जाएं, और अगर ले भी जाएं तो जल्दी से जल्दी उसे काट कर खा के खत्म कर दीजिए, वरना ये तरबूज आपके ही खिलाफ लेडीज का एक बहुत बड़ा छिपा हुआ हथियार साबित हो जाएगा। Ha 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 ha!